जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संतान की लंबी आयु और उसकी रक्षा के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को। तो इस व्रत कथा को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पुरानी कथाएं और ऐसे ही कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत हर साल पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलने के साथ ये व्रत निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति का वरदान देता है और सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अगर निसंतान दंपति इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करे तो अवश्य उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में ये भी मान्यता है कि जो कोई भी इस व्रत कथा को पढ़ता है या फिर सुनता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को। पुरानी कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर बोले कि हे केशव, आपने पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि सफला एकादशी का महत्व बताकर बहुत कृपा की। अब आप मुझे कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसका विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी व्रत में किस भगवान का पूजा किया जाता है। इन सारे सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इसमें सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। हे कुंती पुत्र, मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था और उसको कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बादब, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री इनमें से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा हर पल यही विचार करता रहता था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। पुत्र के बिना मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो तो उस घर में हमेशा अंधेरा रहता है और जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, यानी कि उसके दोनों लोक सुधर जाया करते हैं। पूर्ण जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन सभी पाते हैं। राजा यही सब सोचकर रात दिन चिंतित रहा करता था और इसी चिंता में राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, किंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने इस विचार को भी त्याग दिया। एक दिन राजा अपने घोड़े पे सवार होकर वन को चला, जहां उन्होंने पंछियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब वन में भ्रमण कर रहे हैं। वन में कहीं हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के बीच घूम रहा है, तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया कि मैंने कितने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुखी मिला क्यों। ये सोचते सोचते आधा दिन बीत गया और उसे प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वो इधर उधर फिरने लगा तो उसे थोड़ी दूरी पर एक सरोवर दिखा, जिसमें कमल खिले हुए थे। सारस, हंस और मगरमच्छ विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर पानी पिया
और उसी समय राजा के दाहिने अंग फरकने लगे, जिसे शुभ शगुन समझकर राजा मुनियों के आश्रम जाकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपकी क्या इच्छा है वो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने बतलाया कि वो विश्वदेव हैं और सरोवर के पास स्नान करने के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान शुरू हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों के अनुसार उसी दिन पुत्रदा एकादशी व्रत को किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया, जो कि अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को रखता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्त होने में बाधाएं आती है तो इस व्रत को रखने से वो दूर हो जाया करती है, और जो मनुष्य इस व्रत के महत्व को सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।